मेरी और आपकी गुफ्तगू हो रही थी। मैंने कहा चलो अपने बचपन की कुछ बातें, अपने ज़माने की कुछ बातें आपको बता देता हूँ। उसका एक हिस्सा मुकम्मल हो चुका था। आखिर में मैंने आप लोगों से ये बात की थी, चूँकि ज़माने के अंदर बरकत थी। नबूवत के ज़माने से जूँ जूँ हम दूर होते जा रहे हैं, बरकत कम होती जा रही है। देखें, आज जितनी बरकत है, आज से 10 साल बाद नहीं होगी, 5 साल बाद नहीं होगी। इस ज़माने को फिर हम याद करेंगे। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि जुमरात वाले दिन छुट्टी होती थी कुरान मजीद की, यानी सबक की, मस्जिद के सबक की, तो इंतज़ार ही करते थे, थक जाते थे। और स्कूल की छुट्टी होती थी इतवार वाले दिन, तो इतवार का इंतज़ार करते करते थक जाते थे, लेकिन इतवार नहीं आता था। अभी हर रोज़ ही यूँ समझे कि जुम्मा होता है, हर रोज़ ही इतवार होता है और हर रोज़ ही जुमरात। अभी ये कैफियत है। ज़माने के अंदर बरकत ही नहीं है। साल मिसल महीनों के हो चुके हैं, महीने मिसल हफ्तों के, दिनों के हो चुके हैं। और जामे तिरमिज़ी शरीफ के अल्फाज भी, हदीस पाक के अंदर भी इस बात की तरफ इशारा है कि ज़माने के अंदर से बरकत ख़त्म हो जाएगी। आजकल देखिए, हम जिस तरह खाना खाते हैं, ठीक है, ये भी ठीक है कि चलो टेबल के ऊपर बैठकर इसके साथ चम्मच वगैरह इस्तेमाल करना, या जो कुछ आजकल हम लोग आज़मात हैं टेबल के ऊपर पड़े होते हैं, ठीक है, मना कोई भी नहीं है। बहरहाल उस ज़माने के अंदर मैं अपनी आदत भी आपको बता दूँ, इस तरह इतवार वाले दिन खेलते होते थे क्रिकेट वगैरह। तो जिस वक्त खाने का टाइम होता था, तकरीबन दिन 11, साढ़े 11 बजे या 12 बजे देहातों के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा। आजकल तो देहातों के अंदर भी 3 बज जाते हैं। उस ज़माने के अंदर पक्का ये होता था कि तकरीबन 11, साढ़े 11 बजे देहातों के अंदर खाना तैयार हो जाता था। उसकी वजह यह है कि ज़्यादातर देहातों के अंदर लोग ज़मींदार होते थे, एग्रीकल्चर उनका पेशा था, ज़राअत। तो इस तरह के तकरीबन 9 या 10 बजे खेतों के अंदर ये जो ख़वातीन या छोटे बच्चे, उनके लिए चाय वगैरह लेकर जाते थे। तो फिर इस तरह करते थे, 11 या साढ़े 11 बजे फिर उनको खाना दिया जाता। तो उस वक्त ये देखें, ज़मीन थी, अपने हाथों से खुरपे लेकर वो गोडी किया करते थे, सफाई किया करते थे। गंदम की फसल हुआ करती थी, सफाइयाँ हुआ करती थी। आजकल तो वो चीज़ें ही ख़त्म हो गई हैं। बस एक स्प्रे हैं, मज़दूर को पहले ही ठेका दिया जाता है, या मशीनों का ज़माना है, मशीनों के ज़रिए सारे मामलात हल कर लिए जाते हैं। उस वक्त इस तरह होता था कि हाथों से काम होते थे और बहुत उनके अंदर बरकत होती थी। अभी तो मैं कहता हूँ कि कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है कि जिनको हम नेचुरल कह सकें, कुदरती कह सकें। क्योंकि ये जो सब्ज़ी हम खाते हैं, ये जो फ्रूट खाते हैं, ज़ाहिर सी बात है कि इनमें भी केमिकल इनके लिए भी इस्तेमाल होता है। इनको पकाने के लिए, इनकी बुआई के लिए, सारे मामलात जो हैं, अब हर चीज़ के अंदर केमिकल दाखिल हो चुका है। लिहाजा आजकल हम सब्ज़ियों और फ्रूट को भी खालिस नहीं कह सकते, नेचुरल नहीं कह सकते। तो उस वक्त इस तरह होता था, तकरीबन 11, साढ़े 11 बजे खाना तैयार हो जाता था। तो मेरी आदत उमूमी तौर पर इस तरह थी कि मैं अपनी अम्मी के पास घुस जाया करता था किचन के अंदर। वहाँ पर अब रोटी पक रही होती थी, तो इस तरह जो हांडी का ढक्कन होता है ना, उसी हांडी के ढक्कन के ऊपर ये खाना डाल के बस रोटी हाथ में पकड़ी और खा के बस बाहर निकल गए। तो इस तरह भी होता था कि कभी दिन के वक्त हम इस तरह करते थे कि रोटी है ना गंदम की, इस गंदम की रोटी के ऊपर मक्खन लगाते थे और उस मक्खन के ऊपर चीनी डाल दिया करते थे। यानी गंदम की रोटी है ना, उस रोटी के ऊपर मक्खन लगाया है या घी, फिर इस तरह के उसके ऊपर चीनी डाल दी। और जिस तरह आजकल ये करीम रोल हम चाय के साथ खाते हैं ना, तो इसको हम गोल कर लिया करते थे। तो फिर इस तरह इतना अदब शदब तो मालूम नहीं था कि रोटी को दांतों से नहीं काटना चाहिए। फिर स्कूल की तरफ या चले जाते थे या खेलने की तरफ चले जाते थे, उसी को रास्ते में उसी तरह खाते रहते थे। और ये नहीं कि सिर्फ मैं इस तरह करता था, मतलब मैं इस तरह कार के बाहर निकलता, दूसरे घर से दूसरा लड़का बाहर आ रहा, उसके हाथ में भी इसी तरह, तीसरे घर से तीसरा आ रहा है, उसी के हाथ में इसी तरह। और इसी तरह हम रास्ते में खाते खाते खेलने के लिए या फिर स्कूल के लिए जाते थे। तो मैं आपको पहले भी एक बात बता चुका हूँ कि सादगी का ज़माना था। उस वक्त इस तरह मैं आपको ये बताऊं कि सख्त सर्दियों के रोज़े मैंने देखे थे। मेरी उम्र उस वक्त 7 या 8 बरस होगी, मैं पहली क्लास के अंदर था, हो सकता है 6-7 साल मेरी उम्र। और मुझे अच्छी तरह याद है उस ज़माने के अंदर भी 20, 22, 25, 17, 18, 19 तकरीबन इतने रोज़े में रखा करता था अल्हम्दुलिल्लाह ताला। और इतने खूबसूरत अयाम हुआ करते थे, मैं आपको क्या बताऊँ। सर्दियों के रोज़े होते थे, स्कूल चले जाएँ, वहाँ पर पता ही नहीं चलता था, ज़ोर हो जाती थी। फिर बस्तेगार में रखे, फिर उसी स्कूल के अंदर खेलने के लिए चले जाते थे, क्रिकेट भी खेलिए। और ये जो गोलियां सी होती हैं, हम इनको अपनी ज़ुबान में बंटे खेलना कहते हैं, पता नहीं आप क्या कहते हैं। वहाँ पर हम बंटे भी खेला करते थे। तो इसी तरह गपशप भी वो करती थी। फिर असर की अज़ानें होती थी, फिर आ जाया करते थे घर में। तो फिर इस तरह करते थे कि बस घर की सफाई में अम्मी का हाथ बटाया है किचन में। सो ज़ाहिर सी बात है, मेरी तो बहन भी एक ही है और उस वक्त वो भी छोटी सी थी। 1900 गालिबन ये मैं बात कर रहा हूँ 98 की इस तरह। उस वक्त उसकी उम्र होगी 1-2 साल। तो थोड़ा बहुत हाथ बटाया करता था, चूँकि मैं अपने घर में सबसे बड़ा हूँ।
थोड़ा बहुत हाथ बटाया करता था, फिर इफ्तारी होती थी। अच्छा, फिर मैं आपको बात बताऊँ, आगे भी इंशाअल्लाह ताला बताऊँगा। इफ्तारी के बाद फिर इस तरह होता था, मस्जिद चले जाते थे। यानी इशा की नमाज़ उस वक्त, ये जो हमारी मस्जिद है इसके अंदर सिर्फ एक कमरा हुआ करता था, बाकी इस तरह के सिर्फ चार दीवारी थी। इसके अंदर जो मस्जिद का भी हाल है जिसके अंदर हम नमाज़ पढ़ते हैं, ये नहीं होता था, या बाकी जो तामीर का काम हुआ ये नहीं होता था। और उस एक कमरे के अंदर मुझे अच्छी तरह याद है, गालिबन मैं कहता हूँ, अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो तकरीबन कम हो बे सिर्फ उस रूम के अंदर मेरे वालिद साहब ने 20 से ज़्यादा मुसल्ले सुनाए। उस वक्त इस तरह होता था, उस रूम के अंदर एक खुशबूदार घास होती थी, खुशबूदार घास, हम अपनी पंजाबी ज़ुबान में उसको सथुर कहते हैं। वो खुशबूदार घास होती थी जो कब्रिस्तान से काट के लाया करते थे, नीचे बिछा, बहुत प्यारी उसकी खुशबू होती थी, और उसके ऊपर ये जो होती हैं सफ़ेद दरियाँ वगैरह ये बिछा दिया करते थे। और इतना वो गर्म होता था कमरा सर्दियों के अंदर कि मैं आपको क्या बताऊँ। यानी आजकल हम हीटर इस्तेमाल करते हैं तो मैं कहता हूँ कि शायद कमरे का टेम्परेचर इतना ना हो जितना उस वक्त होता था। फिर इस तरह होता था कि सब अपनी चादरें साथ लेकर नमाज के लिए जाया करते थे। तकरीबन उस कमरे के अंदर 20-22 अफराद आ जाया करते थे। हम छोटे जो बच्चे होते थे, मैं या एक आध जो नमाजी आते थे ना उनके साथ एक आध बच्चा, हम पिछली सफ़ों के अंदर होते थे। और तरावी की नमाज के साथ 2 या 3 दफ़ा हम कहवा इस्तेमाल किए करते थे। घर के अंदर से 2 बड़े थर्मोस जाया करते थे चाय के, या एक बड़ी चैनक होती थी, तो उसके अंदर कहवा होता था, तकरीबन 20-22 कप उसके अंदर आ जाते थे। यानी 2 थर्मोस हों तब भी 20-22 कप आ जाते थे, या एक बड़े रंग की वो जो केतली होती है ना, हम पंजाबी ज़ुबान में उसको चैनक कहते हैं, और केतली होती है वो, उस केतली के अंदर भी तकरीबन इतने कप आ जाया करते थे। तो बहुत ही हसीन लम्हात हुआ करते थे। अभी तो आपको सच बताऊं कि अभी भी तरावी पढ़ते हैं, लेकिन वो सेट स्टैंड वाली बात होती है ना, कोई वक्फा होता है, बस तरावी पूरी करते हैं और सब इंतज़ार में होते हैं, बस अपने मोबाइल निकाल लेते हैं, कोई घर की तरफ दौड़ पड़ता है। अब वो वक्त नहीं रहा, लेकिन उस वक्त इस तरह होता था, बैठते थे बाकायदा, फिर नमाज के बाद भी दर्स होता था, बड़ी प्यारी बातें हुआ करती थी। थोड़ा बहुत अपनी बातें भी किया करते थे। गो कि मस्जिद के अंदर दुनियावी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन ज़िम्मेदार लोग हैं गाँव के, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं, तो अपनी अपनी वो बातें, फ़लाँ बीमार है, फ़लाँ की शादी हो गई है, बड़ी तकरीबन रात 10 बजे तक। और फिर भी मैं आपको बताऊं कि उस वक्त औकात के अंदर बड़ी बरकत होती, तो उसके बाद भी आकर सो जाते थे, फिर भी आराम से सुबह की अजान के वक्त हम बेदार हो जाया करते थे। हाय अल्लाह अकबर। इत्तेफाक के तहत भी बहुत था। मुझे अपने वालिद साहब फरमाते हैं कि बेटा, हमारे जो दादा जान थे रहमतुल्लाह ताला अलैह, मैं आपको ये बात भी बता दूं कि मेरा ताल्लुक़ भी ज़िम्मेदार घराने से, हमारी अपनी तकरीबन गांव के लोगों से भी मैंने पूछा है, अपने जो समझदार लोग हैं उनसे भी पूछा है, अपने वालिदैन से भी पूछा है। बहरहाल चूँकि अपने जो लोग होते हैं ना वो थोड़ा मुबालगा कर जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी 1 एकड़ ज़मीन है तो घर वाले कहेंगे बहुत थी, लेकिन मैंने सबसे पूछा है तो इस तरह कुल हमारी जो ज़मीन थी, यानी मेरे दादा जान रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप तकरीबन 4 भाई थे, तो उनकी कुल ज़मीन तकरीबन 300-350 कनाल बनती थी, 300-350 कनाल ज़मीन बनती थी। तो मुझे अपने वालिद साहब फरमाते हैं कि वो चूँकि ज़िम्मेदार थे, ज़िम्मेदार किया करते थे, तो नमाज के लिए पता है वो क्या करते थे, जो सफ़ेद कपड़े होते थे ना, तो ज़मीनों के अंदर काम भी करते थे, एक दरख्त के साथ जहाँ पर वो खाना वगैरह रखते थे लटका देते थे, तो इसी तरीके से कपड़े भी वहाँ पर सफ़ेद कपड़े लटका दिया करते थे। तो फरमाते हैं अब सुबह की नमाज के बाद काम में शुरू हो जाते, फिर हर नमाज के साथ, यानी ज़ोर या असर अगर ज़मीनों के अंदर उनकी आ गई है ना, तो फिर इस तरह करते, ज़ोर की अजान मिली, अब ये काम वाले जो कपड़े ना मिट्टी वाले ये उतारे, और फिर इस तरह सफ़ेद लिबास पहना मस्जिद के अंदर हाजिर हुए। फिर आते थे ज़मीनों के अंदर काम करने के लिए, तो वहाँ पर इस तरह होता था कि वो कपड़े फिर उतार कर सफ़ेद फिर लटका दिए, और पुराने कपड़े पहन कर फिर काम करना शुरू कर दिया। देखें कितने तकवे और परहेज़गारी थी, कितना तकवा था। आज परवाह ये हमें नहीं होती हमारे कपड़े किस तरीके से, मस्जिद के अंदर जा रहे हैं, अल्लाह से मुलाकात, क्या रंग है हमारे कपड़ों का, क्या हाल है हमारा, पसीने में डबोए होते हैं, मस्जिद के अंदर जाकर खड़े हो जाते हैं, दूसरे लोग भी तंग होते रहते हैं, इस बात की आज हम परवाह नहीं करते। लेकिन उनको परवाह होती थी, सफ़ेद लिबास के अंदर सफ़ेद कपड़ों के साथ वो मस्जिद आया करते थे, और देखें कितने मतलब तकलीफ़ व गवारा किया करते थे। आज थोड़ी सी मुसीबत, थोड़ी सी परेशानी आती है, हम नमाज ही छोड़ देते हैं। फिर मुझे ये भी बताते थे वालिद साहब के तकरीबन नए 2 कपड़ों के जोड़े होते थे या 3 होते थे, तो उनको सब भाई पहना करते थे। मिसाल के तौर पर देखें घर के अंदर 2-3 लिबास नए पड़े हुए हैं ना, तो शादी ब्याह के ऊपर अलग अलग सब भाई पहन, यानी मैं किसी की शादी के अंदर जा रहा हूँ तो मैंने इस तरह करना है कि मैं शादी के अंदर जा रहा हूँ, मैं वो नया लिबास पहनूंगा, फिर वापस आकर अपने कपड़े पहन लूँगा, वो नया लिबास उसी तरह पड़ा रहेगा, 2 जोड़ें या 3 जोड़ें। फिर दूसरे भाई ने जाना, फिर वो नए कपड़े वो पहन लेता था। फिर तीसरे भाई ने किसी की तकरीब के अंदर जाना, यानी 2 या 3 कपड़े होते थे, और शादियों की तकरीब के अंदर सारे घर वाले, सारे भाई उसको इस्तेमाल किया करते थे। आज हमारे सोने के कपड़े अलग होते हैं, जुम्मतुल मुबारक के लिए अलग हैं, कहीं जाने के लिए अलग हैं। ठीक है, उस ज़माने के अंदर वुसअत इतनी नहीं थी, अब ज़्यादा वुसअत भी हो गई है,
बहरहाल फिर भी मैं इत्तेफाक इत्तेहाद की तरफ इशारा करूँगा, कितनी मोहब्बत थी, कितना प्यार था। आज तो मैं कहता हूँ घरों के अंदर मैंने लड़ाइयाँ, ख़ुद भी मैं कई दफ़ा तकलीफ़ में परेशानी में हो जाता हूँ कि एक भाई की जूतियाँ दूसरा भाई पहन के चला गया है तो बर्दाश्त नहीं होता। कहते हैं मेरी जूतियाँ हैं, मैं ही इस्तेमाल करने का हक़ रखता हूँ, आप क्यों पहन कर चले गए। तो सबक हासिल करें। देखें 2 या 3 लिबास होते थे, सारा घर शादियों के लिए उसको इस्तेमाल किया करता था। आज हमारी बीवियों को कहें ना, ईमानदारी बात मैं आपको बताता हूँ, तो वो एक दफ़ा एक तकरीब के अंदर वो जोड़ा पहन के गई हैं तो कहती हैं ये साहब ने देख लिया, अब मैंने दूसरी तकरीब के अंदर दूसरा जोड़ा ही पहन कर जाना है। वो एक दिन किसी का कॉलम पढ़ रहा था अखबार के अंदर, वो कहते बीवियों को आइसक्रीम खिलाएं, इसी तरीके से बीवियों को पेप्सी पिलाएं, बीवियों को जूस पिलाएं, कुछ भी करें। उनके दिल के अंदर ठंड तब भी पड़ती है जब उनको आप शॉपिंग मॉल के अंदर लेकर जाएं और 10, 12, 15 कीमती सूट उनको लेकर दे दें, तो ठंड उनके सीने के अंदर, उनके दिल के अंदर तब भी पड़नी है। मेरी बात आप समझ गए ना। तो इस तरह का ज़माना था, इस तरह की बातें हुआ करती थी। अच्छा, अब इस तरह ना कि स्कूल के अंदर मिसाल के तौर पर मैं 9वीं क्लास के अंदर हूँ, 8वीं क्लास के अंदर हूँ, तो बोर्ड के जो ज़माना था ना, यानी बोर्ड के लिए जिस वक्त जाया करते थे ना दाखिले, तो तस्वीरों की पासपोर्ट साइज़ तस्वीर की ज़रूरत पड़ती थी। तो उस वक्त हमें टीचर ये कहा करते थे कि कल खूबसूरत नए कपड़े आपने पहन कर आने हैं, कल फ़ोटोग्राफ़र आएगा स्कूल के अंदर, उसने आपकी फ़ोटो बनवानी है। तो फिर रात को हमें नींद ही नहीं आती थी, सोच रहे थे उस तरह। अभी तो वार्डरूब है ना, तो वार्डरूब के अंदर लटके हुए होते हैं कपड़े, अलमारी के अंदर हैंग शुदा कपड़े होते हैं, प्रेस वगैरह पहले से अब सिर्फ सेलेक्ट करना होता है कि ये रंग या। उस वक्त इस तरह होता था कि ये इतनी बड़ी बड़ी अलमारियाँ और ये तो नहीं होते थे, ज़्यादा से ज़्यादा पेटियाँ होती थी, उनके अंदर कपड़े होते थे, या बक्स होते थे, बक्सों के अंदर कपड़े पड़े होते थे। और जो बहुत ज़्यादा मतलब गुर्बत के साथ जो लोग गुजारा करने वाले लोग थे, गरीब मस्कीन लोग थे, उनके जो कपड़े होते थे वो धुले हुए होते थे, लेकिन एक मकाम के ऊपर, मिसाल के तौर पर जिस मशीन के अंदर वो कपड़े वाश करते थे, उसी मशीन के अंदर या पड़े होते थे, या फिर इस तरह के एक कपड़े के अंदर उनको बांध दिया जाता था। तो फिर उनको सबको खोल कर एक जोड़ा सेलेक्ट किया जाता कि कल मैंने कौन सा पहन कर जाना है। या फिर इस तरह भी होता था कि हमारे जो नज़दीक शहर है, मिसाल के तौर पर अटक शहर है, हज़रो या वैसा गाँव है, तो इसके अंदर तकरीबन 3-4 फ़ोटो स्टूडियो उस वक्त मौजूद थे। तो वहाँ पर जाना होता था, स्कूल से खुसूसी छुट्टी होती थी, यानी इतवार वाले दिन वो टीचर हमें कहते थे कि सोमवार को आपने तस्वीरें लानी हैं साथ। तो हम इस तरह करते थे। फिर इतवार वाला दिन सिर्फ इस काम के अंदर होता था। सुबह उठते थे, कपड़े नए बदलते थे, कभी बालों को इस तरफ करें, कभी इस तरफ करें, फिर शीशे 10-10 दफ़ा शीशा देखते थे कि हम जा रहे हैं। बड़े खुश होते थे, बाहर भी निकलें तो दोस्तों को दिखाते थे कि हम जा रहे हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए। फिर मज़े की बात है, वहाँ पर फ़ोटो स्टूडियो में जाते थे तो बाकी दोस्तों से भी मुलाकात हो जाती थी। ज़ाहिर सी बात है, आजकल तो और ज़माना है, चलो आपके मोबाइल के अंदर तस्वीर पड़ी हो, बस व्हाट्सअप कर दें, प्रिंट ने हज़ार सहूलतें आप। तो उस वक्त तो ज़ाहिर सी बात है ये बातें नहीं होती थी। तो वहाँ पर हम जाते थे तो बाकी जो हमारे क्लास फेल होते थे उनसे भी मुलाकात हो जाती, वो भी बैठे होते थे अपने वालिद साहब के साथ, अपने भाइयों के साथ। तुम क्यों आए हो? ज़ाहिर सी बात है सब फ़ोटो खिंचवाने के लिए आए हैं। फिर इस तरह भी होता था कि चलो ठीक है, इकट्ठे हो गए, चलो आप फ़ोटो खिंचवाते हैं, इसके बाद फ़लाँ होटल के अंदर इकट्ठे हो जाएँ, वहाँ पर चाय पीते हैं। फिर वहाँ पर किसी मोटरसाइकिल के ऊपर 2, किसी के ऊपर 3, फिर इस तरह गाँव वापस आते थे। यानी बहुत ही हसीन, बहुत ही मोहब्बत वाला, बहुत ही प्यार वाला ज़माना था, और बहुत ही हसीन यादें उस ज़माने की, मैं आपको क्या क्या सुनाऊँ। बहरहाल ये सिलसिला मैंने शुरू किया, इंशाअल्लाह ताला बाकी बातें भी आपसे करूँगा। एक बात मैं आपसे और करता हूँ, ईमानदारी बात बताऊँ, हमारे साथ जितनी लड़कियों ने खेली कूदी हैं, तो उस ज़माने के अंदर ये तसव्वुर भी नहीं होता था। हम बड़े हो गए थे, मिसाल के तौर पर 12-13 साल उम्र, 15 साल उम्र हमारी हो गई थी, लेकिन उसी तरह हमारे साथ जो खेलने कूदने वाली लड़कियाँ, उनकी उम्रें भी इतनी थी। लेकिन मैं अल्लाह ताला की आपको कसम उठा कर कहता हूँ कि कभी किसी किस्म की बात, ये आजकल तो छोटे छोटे बच्चे, उनको भी पता है, छोटे छोटे बच्चे वो कहते हैं फ़लाँ मेरी लवर है, फ़लाँ मेरी महबूबा है, फ़लाँ फ़लाँ। उस वक्त ये बात नहीं होती थी, सबको बस बहन बेटी हम समझते थे। वो हमें अपने भाई कहते थे, हम उनको सवाल, हमें फ़ोन, बाकायदा फ़ोन तो चलो नहीं होते थे, बाकायदा हमें इत्तला मिलती थी कि फ़लाँ बुला रही है आपको। फिर हम जाते तो वो हमें फरमाइश करती कि आप दुकान से जाएं भाई, मेरे लिए ये लेकर आ जाएं, मेरे लिए ये लेकर आ जाएं, आप फ़लाँ जगह कल जाएंगे ना तो मेरे लिए फ़लाँ जगह से फ़लाँ शे आपने ख़रीद कर लानी है। तो इस तरह मतलब जिस तरह भाई बहन आपस में होते हैं, इस तरह गुजारा होता था, इस तरह गपशप होती थी। बड़े बड़े थे दोस्त, आपस में क्लास फेले थे, एक दूसरे के घर चले जाते थे, सामने उनकी माएँ बहनें बेटियाँ सब होती थी, परवाह ये नहीं होती थी कि ये कौन है। तो अभी तो ज़ाहिर सी बात है कि कुछ हमारे अपने कसूर हैं, कुछ ज़माना फास्ट हो गया, कुछ सोशल मीडिया का, और कुछ हमारा जो मीडिया है, ये मेन स्ट्रीम जो मीडिया है, ये तो अब ज़ाहिर सी बात है ड्रामे आ गए हैं, नए चैनल खुल गए हैं, तो आप लोग उस तरह की बातें नहीं रही हैं। तो बात का खुलासा ये है कि उस वक्त बहन बेटी का एहतराम था,
तो चलो इंशाअल्लाह ताला बाकी बातें बाद में करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।